प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री 7 फेरे का सम्मान नहीं कर सकता, 42 साल के मैडम लगे, वो 400 पार का आंकड़ा कैसे पार कर सकता है? ये जनता को भयभीत और गुमराह कर रहा है। आज मैं आंकड़ा खोलने जा रहा हूँ मोदी का, 135 से 145, 150 भी नहीं है। हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार क्या होने वाला है? 7 सीट कांग्रेस मिलेगी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन, समझ गए? दिल्ली में इंडिया गठबंधन। अच्छा, भाजपा तो कह रही कि 7 सीट हमारे पास आएगी। ये तो धर्म, ये इन्होंने जाति धर्म पर देश को बांट दिया, भाई से भाई को लड़ा दिया। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं बनेगी, हीरो बन जाएगी ये जीरो। और वो इंटरव्यू उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन का सपना देखते हैं चप्पल पहनने लग गए। क्या हम हवाई जहाज में बैठ पाए? नंगे पांव घूमते फिर भी हवाई जहाज ना मिला। हवाई जहाज किसे मिला? दलाल पत्रकारों को मिला, जो हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं मोदी जी का। आपके हवाई जहाज से भी मुझे एक बयान आया मोदी जी का, याद, जिसमें बोल रहे थे कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर। अब की बार आ गए तो जो चप्पल पहने वो भी उतरवा के लेके जाएंगे। भाई नहीं चाहिए हमको, ले को क्या देके जाएंगे हमको? एक किसानों को मरवाएंगे। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिससे हम नाराज हैं, हम इस सरकार को नहीं चाहते। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि 10 साल में हमने इतना काम कर लिया कि संकल्प भी नहीं कर सकते, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अरे भैया, सिलेंडर 1200 कर दिया, तेल 108 में कर दिया, डॉलर 88 में कर दिया। अब क्या बेची डालोगे बेशर्मो? बेची दोगे हम लोगों को? आप क्या खड़ा करके किडनी भी खुआओगे हमारी? ये दलाल है। जितने वादे नरेंद्र मोदी ने अब तक किए हैं, एक भी वादे में मोदी जी पूरे नहीं उतरे हैं। मोदी जी ने कहा था पक्का मकान देंगे, बुलडोजर देंगे, बुलडोजर। 440 मकान राजस्थान में तोड़ दिए गए। गरीबों की बस्तियां, झुग्गियां खतरे में है। दिल्ली वालों सुन लो, झुग्गी बचाओ, भाजपा हटाओ। अच्छा, झुग्गी अगर नहीं कहा, आपका आजादपुर में टूटी है, हम कुछ नहीं कर पाए, वो चीखते रह गए, हम कुछ नहीं कर, सरकार नहीं थी। अब सत्ता दीजिए और उसके बाद हम वचन देते हैं कि अगर हमारे में भी कोई गलती होगी तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। पर ये वही कांग्रेस है जिसने आज तक आपको सिर्फ दिया ही दिया है, छीना नहीं आपसे। ये वही कांग्रेस है। राजीव गांधी जी शहीद हुए इसी देश के लिए, इंदिरा जी शहीद हुए इसी देश के लिए, और भी आज भी राहुल गांधी को जिस तरह आप देख रहे हैं आम आदमी की तरह, कि राहुल गांधी शहजादा कहे जाते हैं, लगते हैं वो शहजादे? कोई प्रोटेस्ट, कोई सुरक्षा है उनकी? वो खुलेआम जनता से ऐसे मिल रहे हैं जैसे एक सच्चा देशभक्त मिलता है। और सही मायने में पैदल चलने वाले को राम कहा जाता है, उड़ने वाले को रावण कहा जाता है। उड़ कौन रहा है? चल कौन रहा है? चल कौन रहा है? ये जो कहते हैं हम राम को लाए हैं, अपने बाप को पैदा कर दो, करो अपने बाप को पैदा। जो राम को ला सकता है वो सबको ला सकता है, लेकिन इनके सामने से बताइए, DRDO का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। ये क्या भैया, हेलीकॉप्टर गायब हो जा रहा, कुछ दिन में खड़ा खड़ा आदमी गायब हो जाएगा। अच्छा, भीड़ से। तो ये है मनोज तिवारी का काम 10 सालों में नहीं बोल पाया। हमारे सारे उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के इन पे भारी पड़ रहे हैं। ये सिर्फ किसानों को रोने वाले हैं। हम किसानों को कर्जा माफ करने वाले हैं, MSP देने वाले हैं। तो क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार को खड़ा किया गया उनके सामने? हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। क्या लग रहा है, एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, एक तरफ राहुल जी की, दूसरी तरफ राहुल जी की है, तो क्या लग रहा है जनता भरोसा कर पाएगी राहुल जी को? राहुल पे पूरा भरोसा है जी हमारे को। इंदिरा पे भरोसा था, राहुल पे भी भरोसा है, सोनिया पे भी भरोसा है, प्रियंका पे भी भरोसा है। परिवार वही है पुराना इंदिरा जी का, नेहरू जी का। हमारी जहांगीरपुरी जब बसी थी, बिल्कुल खंडर में बसी थी, ये उन्हों की देन थी, उन्हों की देन थी। ये 10 सालों में मोदी ने क्या करा है? 10 सालों में क्या देश बदल देगा? क्या हमारे पिलोट को बदल देगा? गरीबों के झुग्गियाँ तोड़ के ये सारी प्लॉट, पूरा निवास कॉलोनी जितनी भी बनाई है दिल्ली के अंदर, ये कांग्रेस ने ही बनाई है। कांग्रेस ने बनाई। मोदी तो अब आया 10 साल में, ये 10 साल में मोदी तो अब आया। तो पीले की जो पीले का जो सुझाव चला है वो बेकार है क्या सब कांग्रेस के विषय में? अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि चांदी का चम्मच लेके राहुल जी पैदा हुए हैं, वो देश का दुख दर्द कैसे समझे? वो उनका भाग्य है, वो उनका भाग्य है, भाग्य तो आपका भी है। अभी बीच में क्या हो रहा था, ये खूब लहर चल रही थी, टीके लगवा रहे थे, फलाना कर रहे थे, दिखाना कर रहे थे, महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर रेट बढ़ गए, किसी
बिजली रसोई के अंदर रसोई का पूरा खाना नहीं होता गरीबों के घर में। दाल है, तेल है, मिट्टी का तेल खा गए सब कुछ, सरसों का तेल है, ये कहाँ गए हैं ये सब पे वो गरीब आदमी हर चीज़ पे परेशान है। तो क्या कर रहे हैं ये मोदी जी, बताओ मोदी जी कर क्या रहे हैं इसमें? तो मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल में हमने रूप बदल दिया है देश में। कोई मोदी जी ने कुछ भी रूप नहीं बदला है, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने 55 साल तक इस राज किया। 55 साल में तो किसी भी हिंदू की प्रॉपर्टी किसी मुसलमान को नहीं दी, किसी को मंगलसूत्र नहीं दिया है। ये सिर्फ अनाप शनाप बोलता है। ये प्रधानमंत्री की लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज जो बोल रहा है। अब ये बताइए, कांग्रेस इस परिवार इंदिरा परिवार की 3 पीढ़ियां तक जो आज़ादी की लड़ाई के अंदर अंग्रेज़ों की जेल के अंदर बंद रहे, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक परिवार ऐसा बता दे जिसकी 3 पीढ़ियां जेल में गई हों, कुर्बान हो गई हैं। कुर्बान। और 14.5 लाख जो फौज खड़ी हुई है, आज हमारी 1 करोड़ के करीब हमारी अर्धसैनिक बल है, ये कांग्रेस के टाइम का ही है। इसने तो जो बनाया अग्निवीर बनाए हैं, जो 4 साल तक वहाँ रहेंगे। अगर शहीद हो जाता तो उसे शहीदी की उपाधि नहीं मिलेगी, और 4 साल के बाद वो उनको निकाल देगा। कहने का 4 साल के बाद वो क्या करेगा? अरे वो सारे हथियार सीख जाएगा, सारा कुछ सीखेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो वो गुंडागर्दी पे ही तो उतरेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे नौजवानों को रेगुलर फौज में भर्ती कराया जाए, है, जिससे कि वो अपना और अपने बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण कर सके, किसी गलत दिशा में ना जाए। और अच्छा मोदी जी कह रहे हैं कि 4 चरणों के बाद अब साफ हो गया है कि भाजपा ही आने वाली है, विपक्ष गायब हो जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है? देखो, ऐसा नहीं है, ऐसा तो सब कोई कहता है। कोई भी जब पहलवान अखाड़े में उतरता है ना, तो कोई भी हारने के लिए नहीं उतरता है। ये तो वो तो अब बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन इस बार 500 पार नहीं होगा। वो ये 400 पार नहीं होगा, ये गारंटी से लिख के मैं दे रहा हूँ। आप नोट कर लेना, कभी याद कर लेना, समझ रहे हो ना। 400 पार नहीं कर सकता वो। सवाल ये है कि उसकी जो जितनी भी स्पीच है ना, उसने, मैं 10 साल से अखबार बराबर 3 अखबार पढ़ता हूँ। वो 10 साल से मैंने उन अखबारों में उसने इंदिरा गांधी के परिवार को, नेहरू को, राजीव गांधी को, इनको ही टारगेट बनाया है कि परिवारवाद बंद कर दूंगा, वंशवाद ये खत्म करूंगा, कांग्रेस मुक्त भारत बना दूंगा। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस इस देश की विचारधारा है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। और ये जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, इनका तो कहीं अता पता भी नहीं था। इन लोगों ने ही देश का बंटवारा किया, क्योंकि मेरी आपकी अगर विचारधारा नहीं मिलेगी तो हमारा आपका रास्ता बदल जाएगा। उसी तरीके से आरएसएस की विचारधारा हिंदूवादी थी, और जब मुसलमानों ने देखा। क्या लग रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं जनता का प्यार है मेरे साथ, इस बार मोदी सरकार आने वाली है? बिल्कुल इस बार नहीं आएगी। और जिस प्रकार से मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जनता का प्यार है, ये और वो नहीं देखते हैं कि जिस प्रकार से अभी हमारे लोगों ने कहा, ये हमारे जो बुजुर्ग उन्होंने कहा कि अग्निवीर जैसे योजनाओं लाकर ये एक खिलवाड़ किया जा रहा है युवा की ज़िंदगी को लेकर। क्योंकि 4 साल के लिए अगर आप जाते हो तो दिस इज़ ये हानिकारक है दोनों के लिए, एक देश के लिए भी है, दूसरा उस युवाओं के लिए भी। देश के लिए इसलिए है कि आप 4 साल के लिए जाते हो, 2 से 2.5 साल आपका ट्रेनिंग में लग जाता है, फिर आप अपने वक्त को देश में दे कैसे सकोगे? एक तो फिर 4 साल के बाद जब आप 22 साल के हो जाएंगे, आप 23 साल के हो जाएंगे, तो 23 साल कोई बड़ा एज होता नहीं है, आप फिर उस समय बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये टोटल आप देखें तो ये देश का रुपया खाकर, पैसे खाकर वहाँ पे ट्रेनिंग लेगा, और फिर वो देश को सही से योगदान भी नहीं दे सकता। और उसका जो स्पीड ऑफ लाइफ होता है डिफेंस में जाने का, वो आप खुद जान रहे हो कि 18 से लेकर 25 ईयर्स या 24 ईयर्स तक एक अच्छा जज्बा होता है लोगों में अपने काम करने के लिए, वो स्पीड भी आपके बॉर्डर से खत्म हो जाए। आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया था अभी कि सोना का चांदी लेकर पैदा हुआ है, आपने अभी किया था मेरे साथी से ही। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भी विपक्ष ये बातें बोल रहे हैं कि सोना का चांदी लेकर पैदा लिया, चम्मच लेकर पैदा लिया, चांदी का चम्मच, ये अधिकतर विपक्ष के लोग बोलते हैं, मैं देखा हूँ अक्सर। लेकिन उसको आपके माध्यम से, दिस इज द स्टेट न्यूज़ टाइम्स के माध्यम से मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप ही कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो है 3570 किलोमीटर पैदल चल कर दिखा देना भाई, हम भी मान जाते हैं आपको। आप जो है ना,
आप धरना पे बैठकर दिखा देना। आपने देखा है मैडम, आज जो जनता का प्यार जिस प्रकार से वो कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यही सिलेंडर 350 का 1100 में आ जाता है। आप ये देखिए, खास करके हम युवा हैं, हमारे जूनियर से ये बच्चे लोग पढ़ेंगे। आप हमारे देश का पहला गवर्नमेंट है जिसने एजुकेशन पे जीएसटी लगाया। ये क्या शर्म की बात नहीं है हम लोगों के लिए? आप महंगाई देखें मैडम, महंगाई इतनी ताबड़तोड़ हो गई है कि आज जो मजदूर भाई, हम लोग ज़्यादातर पुअर्टी लोग हैं, हमारे देश में ज़्यादातर गरीब लोग हैं, तो आप देखिए अगर महंगा होता है तो कहीं ना कहीं कितना मजबूरन गरीबों को कितना दुख हो रहा है। दूसरा चीज़, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जीएसटी लाएंगे, जीएसटी द बेस्ड ऑन वन टेस्ट इनकम टैक्स आएगा, एक टैक्स। आप समझे, स्टेट टैक्स लगना नहीं था और कोई नहीं लगता, डायरेक्ट हम मोदी जी को दे रहे थे। जब मोदी जी को दे रहे तो जिस चीज का दाम 10 रुपया होना चाहिए था उस समय, तो अब उसका 9 रुपया होने के बजाय क्या हो जा रहा, सीधा 15 रुपया 14 रुपया हो जा रहा। अब क्लोथ पे देखे, चाहे अब एजुकेशन पे देखे, मिल्क पे देखे, तो इस प्रकार से जो महंगाई हो तो इसे जूझ रही है जनता ताबड़ तो इस बार जवाब देने का काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में जो है लोग राहुल गांधी को देखना रियल में पसंद करते हैं। उनका जो यात्रा रहा है वो बिल्कुल ये डिफाइन करता है। ऐसी कोई मसला नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते। और एक बात हमेशा आप याद रखिए, अगर आप कभी भी कोई टीचर बनते हैं, और आपको एक ना एक दिन टीचर बनना भी पड़ेगा, अगर आप प्रेस रिपोर्टर पे हो, तो आपके जूनियर्स आएंगे तो क्या जूनियर्स गरीब और रईस देख के आप लोग उसको सिलेक्शन करोगे या क्वालिटी देखकर सिलेक्शन करोगे? तो दिस इज नॉट बेस्ट कि वो किसका बेटा है। बेस ये होना चाहिए मैडम कि क्वालिटी, और वाकई में क्वालिटी के मामले में अगर माना जाए तो राहुल गांधी इज बेटर देन फॉर मोदी। ठीक।